ये वीडियोज़ उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र के हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, और वो इस तरह का कोई सोल्यूशन देखना चाह रहे हैं जिसमें वो आसानी के साथ जो अमाउंट है वो आउटसाइड देयर कंट्रीज़ वो मंगवा सकें, और फ़ंड ट्रांसफ़र या मनी ट्रांसफ़र का जो सारा सिनेरियो है वो आसानी के साथ उसको कंप्लीट कर सकें। तो आज हम ऐसे ही एक पेमेंट मेथड के हवाले से देखने जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पेयोनियर के नाम से एक फाइनेंशियल सर्विस है, यूएस बेस्ड। और इसमें बेसिकली ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र के हवाले से तकरीबन वो सारी की सारी सॉल्यूशन इसमें मौजूद हैं, जिसके थ्रू आप अपनी जो जितने भी पेमेंट सिनेरियोज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रीलांसर हैं और अगर आपको बाहर से अपने क्लाइंट से डायरेक्ट अमाउंट मंगवानी है, तो आप पेयोनियर के लिए के ज़रिए आसानी से मंगवा सकते हैं। इफ़ यू आर रनिंग अ बिज़नेस और आपके क्लाइंट जो हैं वो यूके या यूएस में हैं, तो उनसे आप आसानी से अमाउंट मंगवा सकते हैं। कोई भी मनी ट्रांसफ़र के सिनेरियो में किसी किस्म की आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी के साथ जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है, यूरोप बेस्ड है या यूएस बेस्ड है, और आप बैठे हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान या अफ्रीका में बैठे हैं, और आपको उनसे किसी भी तरह की कुछ सहूलत चाहिए, इन दिस सेंस कि आप डेफिनेटली इफ़ यू आर वर्किंग रिमोटली एज ए रेगुलर एम्प्लॉई, तो आपको वहाँ से सैलरी चाहिए, तो उस सैलरी के लिए मनी ट्रांसफ़र के हवाले से भी ये सोल्यूशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं इस वीडियो में कि किस तरह से हम पेयोनियर पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, और फिर उसके ज़रिए हम अपनी इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, सबसे पहले आपने गूगल पे आप जाके लिखेंगे पेयोनियर, इसके स्पेलिंग आप ठीक तरह से देख लें, और उसके बाद हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्गेनिक लिंक है payoneer.com, इसको हम ओपन करेंगे। और इसको ओपन करने के बाद हमारे सामने जी ऑफिशियल वेबसाइट है पेयोनियर की, जिस पे मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शंस आ रही हैं। तो रजिस्ट्रेशन की तरफ जाने से पहले हम एज़ यूजुअल कुछ बात करेंगे कि ये वेबसाइट अपने बारे में क्या बता रही है। मुख्तलिफ चीज़ें बता रही है, फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स, कंटेंट क्रिएशन, ट्रैवलिंग और इस तरह के किसी भी काम के हवाले से जो ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र है उसमें आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इफ़ यू आर यू हैव टू गेट पेड टू लोकल रिसीविंग अकाउंट्स, अगर आप कोई मार्केट प्लेसेस में एक्सपेंड करना चाहते हैं, कोई पेमेंट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी अर्निंग विदड्रॉ करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में एक डिटेल बताई गई है, और इस तरह से कुछ टेस्टिमोनियल्स भी इस वेबसाइट पे मौजूद हैं। इसके अलावा इनकी एप्लीकेशन मौजूद है, मोबाइल ऐप मौजूद है, ऐप स्टोर पे भी और गूगल प्ले स्टोर पे भी। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम डायरेक्टली जाके देखते हैं कि किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। इन ऑप्शन में से आप सेलेक्ट करेंगे कि आपसे रेलिवेंट ऑप्शंस कौन सा है। सो अब यहाँ पे आपने अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर फ्रीलांसर, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आपका कोई कॉल सेंटर इस तरह का बिजनेस है तो आप इस बेस पे चलेंगे, यहाँ से आप इसको आप कर सकते हैं ऑर्गेनाइज। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर B2B सेलर, लाइक जो लोग अमेज़ोन और अलीबाबा पे काम करते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन है। इसके अलावा आपकी कोई सर्विसेज से रेलिवेंट बिज़नेस है, आईटी से रेलिवेंट या कोई और बिज़नेस है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि आपका आप इफ़ यू आर फ्रीलांसर या आप ऑनलाइन प्रोफेशनल हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। आगे वो उसका पर्पस पूछ रहा है कि किस पर्पस के लिए आप पेयोनियर अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट से अमाउंट लेनी है आपने फ्रीलांस मार्केट प्लेस से, या आप फ्रेंड्स एंड फैमिली को पे करना चाह रहे हैं, या कि एक प्रीपेड कार्ड, क्योंकि पेयोनियर का एक कार्ड भी है वीज़ा कार्ड, तो उसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपने अपनी ऑप्शन बताए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपने एक अमाउंट बतानी है। ये सिर्फ इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इनके पास किस तरह के किस लेवल के क्लाइंट्स आ रहे हैं। इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी की बात नहीं है। आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर ऑलरेडी अर्निंग सम अमाउंट, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या इसके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट करते हैं, उसके मुताबिक मोस्ट प्रोबेबली ये उनको फैसिलिटेट करेगा। तो हम यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, इस पे रेंज को। और फ्रीलांसर ऑनलाइन प्रोफेशनल में अब उसके मुताबिक अब ये आपके सामने सारी रजिस्ट्रेशन से रेलिवेंट चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक प्रॉपर पेयोनियर साइन अप फॉर्म आ जाएगा, जिसमें अब क्योंकि हमने एज ए इंडिविजुअल, एज ए फ्रीलांसर हम बात करें, तो इंडिविजुअल को ही सिलेक्ट करेंगे, और इसके मुताबिक ये सारी ऑप्शन आ रही हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई एलएलसी है या कोई कॉरपोरेशन रजिस्टर्ड है, तो आप कंपनी की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको कंपनी की डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की भी डिटेल देनी पड़ेगी। इफ़ यू आर वर्किंग एज ए कंपनी, आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं। तो फिलहाल हम इंडिविजुअल पे ही क्लिक करेंगे, और इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे तो सिंपली आपने यहाँ पे आप अपना नेम देंगे। यहाँ पे जो भी आपका नेम है, ये मैं वैसे मिसाल के तौर पे लिख रहा हूँ, आप अपना ओरिजिनल नेम यूज़ करेंगे, राइट।
और यहाँ पे इस तरह से कोई testing@gmail.com या जो भी ईमेल है वो आप लिखेंगे, और ये ईमेल आप दोबारा से लिखेंगे इसी तरह से। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं ताकि ये थोड़ा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारे पास शो करे। तो फॉर इंस्टेंस ये डेट ऑफ बर्थ है, हमने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद आपने यहाँ पे ये जो नीचे कोड लिखा हुआ है ये आप लिखेंगे B2G V5। ये कोड लिखेंगे। कोड लिखने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब क्योंकि ये एक वैलिड ईमेल नहीं है इसलिए यहाँ पे वो ये एरर दे रहा है। तो इसके बाद आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक सिंपल सा सेटअप होगा। उस सिंपल सेटअप में दो तीन चीज़ें हैं, वो यहाँ से आप इनको समझ लें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप अपनी देंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप बताएंगे अपनी ईमेल के अलावा आपका जो नंबर है, एड्रेस है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देंगे। सिक्योरिटी डिटेल्स आप देंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चंस आप बताएंगे, ताकि अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं या सिक्योरिटी मैयर के लिए वो आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकें जो सिर्फ आपको पता हो तो वो आप कर सकते हैं। और इसके बाद ये साइनअप का जो सारा प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद एक आपका जो सिंपल सा पेयोनियर अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। ईमेल वेरिफिकेशन के बाद आपको लिंक आएगा ईमेल में, वो उस लिंक को आपने सेलेक्ट करना है, और उस लिंक को सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली ये करना है कि आपकी वो जो पेयोनियर अकाउंट है वो एक्टिव कर देंगे और आपको कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगी। इस तरह से रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने सिंपली उसके बाद ये करना है, लॉगिन करने के लिए आप वही ईमेल और पासवर्ड जो आपने वहाँ पे दिया है वो आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे और साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आप मुख्तलिफ़ तरह की जो जिस भी मकसद के लिए आप कोई ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं वो आपको एक आईडी बेसिकली असाइन कर देगा कि ये आपकी पेयोनियर आईडी। आप उस आईडी के बेस पे आप कहीं से पेमेंट मंगवाना चाहें, जो पेमेंट आपके अकाउंट में आई है उन पेमेंट्स को आप अपने जो मुख्तलिफ बैंक्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो यहाँ जो भी रेलिवेंट बैंक्स मौजूद हैं फिर आप यहाँ पेयोनियर से उन बैंक्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इवन जो आपके माइक्रो फाइनेंस से रेलिवेंट ऑप्शन मौजूद हैं, लाइक पाकिस्तान में जैज़ कैश, इजी पैसा वगैरह है, इसमें भी आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट के हवाले से जिन लोगों को मुश्किलात का सामना है उनके लिए पेयोनियर एक बेस्ट ऑप्शन है। इस पर सिंपल प्रोसीजर है, वो सारा आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि किस तरह से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद क्या प्रोसीजर है कि आपको एक आईडी असाइन कर दी जाएगी और उस आईडी के बेस पे आप पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं और आगे पेमेंट्स को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसी तरह के मज़ीद ट्यूटोरियल्स के साथ कुछ और पेमेंट गेटवेज़ के हवाले से हम बात करेंगे अपनी आने वाली वीडियोज़ में। मिलते हैं अगली वीडियो में।